कांग्रेस के बर्बादी के पीछे, कांग्रेस के पतन के पीछे यूं तो कई वजह होंगी, लेकिन आज एक बहुत बड़ी वजह का खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरनजीत सिंह। अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ चैनलों पर एक खबर देखी होगी कि राजस्थान के अलवर में 3 मंदिरों पर बुलडोजर चला है, मंदिरों को गिरा दिया गया है। तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन न्यूज़ 18 चैनल में एक एंकर हैं अमन चोपड़ा। अमन चोपड़ा इस न्यूज़ को लेकर के तरह तरह की खबरें चलाने लगे। उन्होंने जो राजस्थान में हुआ इसके लिए सीधे वहाँ की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को जिम्मेवार ठहराया, और सिर्फ जिम्मेवार ही नहीं ठहराया, गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता का उदाहरण पेश करते हुए अशोक गहलोत को औरंगजेब तक करार दे दिया। जी हाँ, हुआ यूं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के नाम पर आंशिक रूप से एक मस्जिद के एक हिस्से को ध्वस्त किया गया। उसके बाद एक खबर चली कि राजस्थान के अलवर में 3 मंदिरों को अतिक्रमण की जद में आने की वजह से उस पर बुलडोजर चला दिया गया है और इसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस को बताया गया। जबकि हकीकत सामने आई तो हकीकत यह थी कि जिस राजगढ़ नगर पालिका ने इन मंदिरों को ध्वस्त किया था, वो राजगढ़ नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के अधीन थी। कांग्रेस की वहाँ कोई हैसियत नहीं है। 35 पार्षद हैं वहाँ पर बीजेपी के, और इसके अलावा कांग्रेस के सिर्फ 1 पार्षद हैं। यहाँ तक कि इस भूमिका में, इस निर्णय की भूमिका में, जो मंदिर को ध्वस्त 3 मंदिरों को ध्वस्त करने की भूमिका थी, उसमें ना तो कांग्रेस की कोई भूमिका थी, न राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोई भूमिका थी। लेकिन अमन चोपड़ा ने जो है न्यूज़ चलाया और अशोक गहलोत को औरंगजेब करार दिया गया। यहाँ तक कि इस मस्जिद को इस मंदिर के विध्वंस के लिए अशोक गहलोत को सीधे सीधे जिम्मेवार ठहराया गया। अब बात करते हैं हम राजस्थान की, तो राजस्थान में 2 जगह पर इस पत्रकार अमन चोपड़ा के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने, धार्मिक उन्माद फैलाने, दंगा भड़काने और देशद्रोह जैसे मामले दर्ज हुए। लेकिन अब तक उस अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की बर्बादी की कई वजहों में से एक वजह यह भी है। अभी आपको याद होगा कि कैसे असम की बीजेपी सरकार ने गुजरात के कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी को उनके घर से गिरफ्तार किया। अभी आपको याद करना चाहिए कि किस तरह से महाराष्ट्र की शिवसेना की सरकार ने विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा को गिरफ्तार किया। अभी आपको यह भी जानना चाहिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने कांग्रेस की नेता अलका लांबा और कवि कुमार विश्वास के घर पर पुलिस भेज दिया। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस की सरकार के खिलाफ इस तरीके से साजिश हो रही है। जिन राज्यों में भी चुनाव होने हैं, राजस्थान में हाल के दिनों में चुनाव होने हैं, और वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हिंदू विरोधी घोषित कर रहा था ये अमन चोपड़ा। इस अमन चोपड़ा पर इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही। कांग्रेस की सरकार उसे गिरफ्तार नहीं कर रही। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, लोग लिख रहे हैं कि कब गिरफ्तार होगा अमन चोपड़ा, लेकिन अमन चोपड़ा अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। हम आपको बता दें कि इस अमन चोपड़ा ने कितना बड़ा गुनाह किया है कि वो एक मस्जिद के बदले अलवर में 3 मंदिर की खबरें चला रहा था। इससे देश जलेगा कि नहीं चलेगा? देश सुलगेगा, और ये देशद्रोह है। और ऐसे पत्रकारों को ठेल करके अंदर किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, चाहे कोई पत्रकार, कोई न्यूज़ चैनल, कोई डिजिटल न्यूज़ चैनल इस तरीके की पत्रकारिता करता हो, हिंदू मुसलमान करता हो, आग लगाने की बात करता हो, झूठी खबरें फैलाता हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कांग्रेस की सरकार ने कार्रवाई नहीं की, समय रहते कार्रवाई नहीं की। इसकी जद में खुद अशोक गहलोत आएंगे। अशोक गहलोत को औरंगजेब कहा जा रहा है। कांग्रेस को हिंदू विरोधी घोषित करने के लिए तमाम षड्यंत्र अमन चोपड़ा जैसे 2 टके के पत्रकार कर रहे हैं, और मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कांग्रेस की सरकार खामोश है। कब गिरफ्तार होगा अमन चोपड़ा? भाई किस बात का इंतजार है अशोक गहलोत जी? जनता आपसे पूछ रही है। और यही वजह है कि आज कांग्रेस रसातल में पहुंचती जा रही है, क्योंकि आप अपने दुश्मनों के साथ सॉफ्ट व्यवहार करते हैं। दूसरे दलों को देख लीजिए, आपके सामने नजरिया पेश है, आपके सामने नज़ीर है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। किस तरीके से एनसीपी के नेता नवाब मलिक को अंदर कर दिया गया, किस तरीके से जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा था। लेकिन आप
आप क्या कर रहे हैं? आपकी जहां सरकार है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, जहां की पुलिस आपके हाथ में है, और आप ही के खिलाफ न्यूज़ चलाने वाला अमन चोपड़ा खुल्लम खुल्ला बाहर घूम रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और फॉरवर्ड करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।